ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी मान के चलो। अब हम प्रथम कक्षा बना रहे हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी को ये मैंने कक्षाएं बताई है। ये पृथ्वी है। ये कक्षा मैंने आपको सर्वप्रथम कहा था, ये नियो है। नियो, नियो की फुल फॉर्म है नियर अर्थ। अर्थ का अर्थ पृथ्वी, ऑर्बिट का अर्थ होता कक्षा। नियर ये है लियो, ये लियो है। लो अर्थ, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। और ये है मियो, मीडियम, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ये है यू, हाइंग अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट का अर्थ होता है कक्षा। अब हम कक्षाओं की बात कर रहे हैं। कक्षाएं 4 प्रकार की होती है, नियो, लियो, मियो, हियो। नियो का अर्थ है नियर अर्थ ऑर्बिट, लियो लव अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हियो हाई अर्थ ऑर्बिट। अब नियो को क्या कहते हैं? ये है भू, नियर का अर्थ था भू, अर्थ का अर्थ है भू समीप कक्षा, भू समीप कक्षा। पृथ्वी के पास कौन सी कक्षा पाई जाती है? तो वो है नियो। अब लियो की बात करते हैं। इसे कहा जाता है निम्न भू कक्षा, निम्न भू कक्षा। इसे कहा जाता है मीडियम यानी मध्य भू कक्षा। मीडियम का अर्थ होता है मध्य भू कक्षा। और इसे कहा जाता है उच्च भू कक्षा, उच्च भू कक्षा। भू समीप कक्षा, पृथ्वी के समीप कक्षा होने के कारण इसे नियो, नियर अर्थ ऑर्बिट यानी भू समीप कक्षा कहा जाता है। ये नियो के ऊपर कक्षा एलईओ है जो कि निम्न भू कक्षा, और एमईओ मध्य भू कक्षा, और सबसे ऊंची कक्षा है उसे उच्च भू कक्षा कहा जाता है। अब इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? इसमें कौन सी सैटेलाइट छोड़ी जाती है? जो कि भारत का पहला उपग्रह था आरटीपी यानी रोहिणी टेक्नोलॉजी पायलट था। तो इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? कौन से सैटेलाइट? इसमें छोड़ी जाती है प्रायोगिक, इसमें प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसका टाइम फिक्स नहीं होता है, इसका आवर्तकाल, इसका टाइम फिक्स नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना कि नियो का भू समीप कक्षा का टाइम फिक्स नहीं होता है, इसका आवर्तकाल फिक्स नहीं होता है, और इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अगर इसके हमें प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंट उपग्रह छोड़ने हैं तो हमें भू समीप कक्षा नियो में छोड़ने पड़ेंगे, जो प्रायोगिक उपग्रह, और इसका टाइम फिक्स नहीं होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो इसकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई मानी जाती है 400 किमी। अगर हमें प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई उपग्रह छोड़ना है तो हमें नियो यानी भू समीप कक्षा में उपग्रह छोड़ने, जिसकी ऊंचाई मानी जाती है 400 किलोमीटर। अब बात करते हैं लियो की, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। मैंने आपको बताया था सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। या इसे ध्रुवीय उपग्रह कह दो, ध्रुवीय उपग्रह। इसमें सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं,
यानी इसमें कौन सी सैटेलाइट छोड़ जाती है। अब इसकी ऊंचाई क्या मानी जाती है, तो ये भी जान लो, 900 किमी इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अगर हमें कोई सैटेलाइट यानी सुदूर भू संवेदी उपग्रह निम्न भू कक्षा में छोड़ना है तो उसकी ऊंचाई 900 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं मीडियम मध्य भू कक्षा की बात करते हैं, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं। इसमें 9 उपग्रह छोड़े जाते हैं, 9 उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसमें 9 उपग्रह छोड़े जाते हैं और 9 उपग्रह छोड़ने के लिए इसकी ऊंचाई मानी जाती है 20,000 किमी। इसकी ऊंचाई 20,000 किमी मानी जाती है। और मीडियम भूकक्षा 9 उपग्रह छोड़े जाते हैं और इसका टाइम फिक्स नहीं होता है। इसका टाइम होता है 85 से 90 मिनट, 85 से 90 मिनट इसका टाइम माना जाता है, यानी करीबन 1.5 घंटा। मध्य भूकक्षा में सुदूर संवेदी उपग्रह अपना आवर्तकाल यानी एक चक्र पूरा करने में अपनी कक्षा में एक चक्र पूरा करने में 85 से 90 मिनट का समय लेता है एक उपग्रह। और अब हम बात करते हैं 9 उपग्रह का टाइम 12 घंटे का होता है, 12 घंटे का टाइम होता है। 9 उपग्रह अपनी कक्षा में 12 घंटे का समय लेते हैं, जो एक चक्र पूरा करने में 12 घंटे का समय लेता है। और इसकी ऊंचाई 20,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। मियो की मीडियम अर्थ ऑर्बिट मध्य भूकक्षा की ऊंचाई जहाँ पर 9 उपग्रह छोड़े जाते हैं उसकी ऊंचाई 20,000 किलोमीटर मानी जाती है। अब हम बात करते हैं उच्च भूकक्षा, इसे जियो भी कहा जाता है, जियो। और इसमें संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। संचार उपग्रह किसमें छोड़े जाते हैं, तो संचार उपग्रह जियो में छोड़े जाते हैं या जियो में। इसे भूतुल्यकालिक भी कहा जाता है, इसे भूतुल्यकालिक कहा जाता है, इसे भूतुल्यकालिक कहा जाता है। भू का अर्थ होता पृथ्वी, पृथ्वी। तुल्य का अर्थ होता है बराबर, कालिक का अर्थ होता है समय, भूतुल्यकालिक कहा जाता है इसे। जियो को भूतुल्यकालिक कहा जाता है। जियो में संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं। इसका टाइम पीरियड देख लो, इसका आवर्तकाल क्या होता है, इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। संचार उपग्रह अपनी कक्षा में 24 घंटों में एक चक्र पूरा करती है, अर्थात अपनी कक्षा में परिक्रमा करने में संचार उपग्रह 24 घंटे का समय लेता है। और इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो इसकी ऊंचाई 35,867 या 37,000 कह दो, प्रॉपर याद करने के लिए 37,000 सही है। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि संचार उपग्रह की ऊंचाई कितनी मानी जाती है, तो संचार उपग्रह 37,000 किलोमीटर में यानी 35,867 किलोमीटर में संचार उपग्रह हियो में छोड़े जाते हैं या जियो भूतुल्यकालिक कहा जाता है। भू का अर्थ होता पृथ्वी, तुल्य का अर्थ होता बराबर और कालिक का अर्थ होता समय। जितने 24 घंटों में अपनी कक्षा में उपग्रह चक्र करने में जो संचार उपग्रह एक संचार सैटेलाइट जो भी अपने एक चक्र पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है उसे संचार उपग्रह कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 37,000 मानी जाती है या 35,800 कह दो। और मध्य भूकक्षा की ऊंचाई 20,000 किलोमीटर मानी जाती है और निम्न भूकक्षा की 900 किलोमीटर मानी जाती है। इनका टाइम पीरियड है 85 से 90 मिनट माना जाता है, 1.5 घंटे का। ध्रुवीय उपग्रह या सुदूर संवेदी उपग्रह कह दो। नौवन उपग्रह उसे कहा जाता है जो कि किसी अक्षांशीय देशांतरी या किसी स्थान को दर्शाने के लिए जो भी सैटेलाइट मध्य भूकक्षा में यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी जाती है उसे नौवन उपग्रह कहा जाता है। मैंने आपको बताया था नौवन उपग्रह संचार उपग्रह जो कि सांसारिक बात परिदर्शित करते हैं उसे संचार उपग्रह कहा जाता है। सुदूर संवेदी या ध्रुवीय उपग्रह जो कि इनका टाइम पीरियड 85 से 90 मिनट 900 किलोमीटर में निम्न भूकक्षा में छोड़ी जाती है। लो अर्थ ऑर्बिट जिसे लियो कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कक्षाएं 4 प्रकार की होती है। पहली नियर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है उसे प्रायोगिक कहा जाता है। प्रायोगिक उपग्रह कह दो यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर मानी जाती है नियो की। अब बात करते हैं निम्न भूकक्षा लियो दूसरी, और तीसरी है मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और चौथी है रियो कह दो या जियो कह दो, भूतुल्यकालिक कह दो, हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है जिसमें संचार उपग्रह छोड़ी जाती है और इसकी ऊंचाई
35,867 किलोमीटर या 27,000 कह दो, इसकी ऊंचाई 20,000 किलोमीटर मानी जाती है। और ये पृथ्वी है। कक्षाएं 4 प्रकार की होती है, एक बार फिर से सुन लो। नियो मित्रों, कक्षाएं 4 प्रकार की होती है। नियो नियर अर्थ ऑर्बिट, लियो लो अर्थ ऑर्बिट, मियो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और हियो होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। प्रथम बात हमने की है नियो की, भू समीप कक्षा, लियो निम्न भू कक्षा, मियो मीडियम भू कक्षा, और हियो उच्च भू कक्षा कहा जाता है। ये कक्षा 4 प्रकार की होती है। यो में हम बात करते हैं नियो में। नियो भू कक्षा में प्रायोगिक उपग्रह छोड़े जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, आवर्तकाल। कृत्रिम उपग्रह द्वारा आवर्तकाल क्या होता है हमारा। अब कक्षाएं तो हो गई नियो लियो मियो और हियो। अब हम बात करते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल एक बार ध्यान से सुन लो। आवर्तकाल, अब हमारा आवर्तकाल क्या होता है। बार बार आप आवर्तकाल कर रहे हो, शब्द यूज कर रहे हो, किसी के मन में प्रश्न शंका दूर करने के लिए आवर्तकाल क्या होता है यह समझ लो, शंका दूर हो जाएगी। किसी उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर, एक परिक्रमा पूरी करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल क्या होता है, किसी उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में परिक्रमा, एक चक्कर या परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। और आवर्तकाल को अंग्रेजी में टी से दर्शाते हैं, और आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। आवर्तकाल हमेशा ध्यान रखना पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जैसे जिसका मात्रक है सेकंड, और अंग्रेजी में इसे कैपिटल शब्द दर्शाने के लिए टी का प्रयोग किया जाता है। आवर्तकाल किसी उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर या परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि आज की इस कक्षा में बेसिक टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष क्या होता है, कार्बन रेखा क्या है, कक्षाएं क्या होती है, कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, कक्षाएं कितनी प्रकार की होती है, ये सब हम समझने का आज प्रयत्न किया है। अच्छे से 2 बार वीडियो देख सकते हो, 3 बार भी देख सकते हो, चाहे मन पड़े उतना बार देख लेना, लेकिन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, मेरा मानना है। आज की कक्षा को यहीं पर विराम लगाते, धन्यवाद।